कोहली ड्रेसिंग रूम के बाहर अकेले खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में वही सवाल, आखिर आखिरी ओवर में ऐसा हुआ कैसे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा गुस्से में जमीन को घूर रहे थे और विराट कोहली बिना कुछ कहे बस दूर मैदान को देख रहे थे, जैसे पूरी टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर फिर से रख दी गई हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से मिली ये अंतिम ओवर की हार किसी को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया। पहले इरफान पठान बोले, फिर वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद सचिन तेंदुलकर की भी प्रतिक्रिया आई और सभी दिग्गजों ने एक ही बात दोहराई, अब बीसीसीआई को सख्त फैसला लेना ही होगा। इतना ही नहीं, कई पूर्व खिलाड़ियों ने रोहित और कोहली को लेकर भी बड़ी बात कही और यहाँ तक कि गंभीर मुद्दे पर एक्शन की खुलेआम मांग कर दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि फैंस समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्रिकेट जगत में ये भूचाल कैसे आ गया। दोस्तों, ये बयान, ये प्रतिक्रियाएं और ये माहौल क्यों बना, किस पर सवाल उठे, किसे बचाया गया और किसे ठोस चेतावनी मिली, ये सब आपको पूरी तरह वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी रोहित को दोबारा कप्तान बनता देखना चाहते हो तो वीडियो जरूर लाइक करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने कमबैक करते हुए भारत के ऊपर दूसरे वनडे मैच में दबाव लगभग बना ही लिया था। वो तो भारत के गेंदबाज हर्षित राणा ने अहम वक्त पर एडन मार्करम को 110 रन पर आउट किया और फिर मुकाबला पलटा। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में खेला जा चुका है और इस मैच की शुरुआत टेम्बा बबूमा के टॉस जीतने के साथ हुई थी, जहां भारत की टीम को उन्होंने ललकारते हुए पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जब पारी की शुरुआत के लिए आए तो रोहित 14 रन बनाकर आउट हुए तो यशस्वी 22 रन पर ही ढेर हो गए। अब 2 विकेट 62 रन पर गिर जाने के बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पारी को संभाला। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले ने 102 रन उगले तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी पीछे नहीं हटा, उन्होंने भी शतक जड़ते हुए 105 रन बनाए, वो भी मात्र 83 गेंदों में। और यही कारण था कि भारत की टीम 358 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी, जहां साउथ अफ्रीका के आगे एक बड़ा लक्ष्य था। अब एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। क्विंटन डिकॉक तो 8 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन एडन मार्करम का बल्ला ऐसा चल रहा था कि मानो आज वो अकेले ही मैच को फिनिश करके लौटेंगे। अब यहाँ 30 ओवर बीत चुके थे, क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बबूमा आउट हो चुके थे, लेकिन दोस्तों एडन मार्करम आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी हर्षित राणा ने 30वें ओवर की छठी गेंद पर एडन मार्करम को 110 रन पर आउट किया और यहीं से मुकाबला पलट गया। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका पहले से ही तैयारियां करके बैठा हुआ था। साउथ अफ्रीका बखूबी जानता था कि उनके पास मैथ्यू ब्रेडजिके और डेवॉल्ट ब्रेविस हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलट दिया और भारत को 4 विकेट से हरा दिया। अब दोस्तों, इस मैच में मिली भारत की हार शर्मनाक है और अब ये सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। अब भारत के दिग्गजों ने खुद बीसीसीआई से बड़ी मांग कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान पहला बयान निकल कर आता है वो है इरफान पठान का, जो कहते हैं कि आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 359 रन का लक्ष्य देने के बावजूद भी हार गई। हमारी गेंदबाजी बहुत नाजुक है और अब जसप्रीत बुमराह की वापसी करवानी चाहिए टीम में और केएल राहुल की जगह पर रोहित को फिर से कप्तान बनाना चाहिए। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सुनील गावस्कर का, वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले इतनी घटिया कप्तानी नहीं देखी। अगर आप 359 रन के लक्ष्य को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कप्तान बदलने की बहुत जरूरत है और रोहित शर्मा से अच्छा विकल्प बीसीसीआई को कोई मिल नहीं सकता। तो वहीं दोस्तों फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि मैंने तो आज यही सोच रखा था हमारी टीम मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लेगी, लेकिन रोहित शर्मा अगर कप्तान होते तो ऐसा हम जरूर कर लेते, लेकिन केएल राहुल की कप्तानी में न जाने अभी और क्या क्या झेलना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द रोहित को फिर से ओडीआई का कप्तान बनाया जाए। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो वीरेंद्र सहवाग का, वो कहते हैं कि केएल राहुल की कप्तानी इस मुकाबले में बहुत ही बेकार थी और ऐसी कप्तानी को मैं 10 में से 0 नंबर देना चाहूंगा और खुद चाहता हूं मैं कि रोहित को फिर से कप्तान बनाया जाए। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आगे कहते हैं कि इस मैच में हमारी गेंदबाजी और कप्तानी दोनों ही खराब थे, इस वजह से हमें मैच में हार का सामना करना पड़ा, वरना मुकाबले को हम जीत जाते अगर रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए टीम इंडिया के लिए योगदान देते। तो बाकी दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि दिग्गजों का जो कहना है वो सही है? क्या रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।